देख लो। तो समर्पित होने के लिए समझने की जरूरत नहीं होती, ये बात होती है। समर्पित होना पड़ेगा। हाँ, बल्कि उल्टा है, समर्पित होके समझ आते हैं। प्रभुपाद ने उल्टा बोला था। प्रभुपाद ने बोला था फर्स्ट सरेंडर देन यू विल अंडरस्टैंड। पहले समझने की कोशिश करोगे तो समर्पित भी नहीं हो पाओगे। तो पहले तो हम समर्पित होते हैं। अब समर्पित क्यों होते हैं, वो क्वेश्चन है ना आपका। वो इसलिए होते हैं भक्तों को देखकर, वैष्णवों को देखकर भगवान से समर्पित होते हैं। सबसे पहले हम पहले तो वैष्णवों से इंप्रेस होते हैं ना, कि यार ये डिवोटी देखो कितना इंटेलिजेंट है और कितना सब कुछ आता है इसको, कितना शुद्ध है ये अपने चरित्र में, कितना शांत है, कितना संतुष्ट है। तो फिर इसके स्वामी कौन है? कृष्णा। अब मैं उनकी शरण लूँगा। समर्पित हो जाते हैं। फिर धीरे 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 भगवान के गुण भी सुनते हैं तो और समर्पित होते हैं, और फिर समझ आने लगते हैं भगवान। इसलिए इसलिए भगवान कहते हैं वैष्णवों की सेवा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैष्णवों के ऋणी हैं हम। भगवान को देख के तो कोई समर्पित हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि भगवान के बारे में पता ही नहीं किसी को। वैष्णवों को देख के ही होते हैं समर्पित। आज प्रभुपाद को देख के तो हिप्पी लोग समर्पित हुए। सारे तमाल कृष्ण महाराज ये लोग कहते थे सब लोग कि भाई कि दिस ओल्ड मैन विल नॉट चीट अस। वो ये कहते थे कि हमें क्यों आया प्रभुपाद पे विश्वास, क्योंकि हमें लगा कि बूढ़ा व्यक्ति हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। और जब उन्होंने प्रभुपाद का चरित्र देखा तो पूरे इंप्रेस हो गए। मतलब इतनी ओल्ड एज में अकेले बैठे हैं, कमेंट्रीज लिख रहे हैं, लोगों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। कृष्ण के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था उनको तो ये पता था कि कृष्ण एक ग्वाले हैं बस, नीले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। और राधा रानी कौन है? उनकी गर्लफ्रेंड। ये लेके चल रहे थे वो तो वैष्णवों को देख के समर्पित होते हैं। आपके आंसर ये आपका, और फिर समझ आता है ऐसे है। इसलिए वैष्णव का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका पाओगे आप। दैट्स द होल आइडिया।